Hello students, I hope you all are safe. IJ Singh from Colonel's Brighton Public School will teach you computer of grade 3. So this is a part 2 video for the chapter 4 understanding Windows 10. So let's start the new topic students, middle section. Middle section of the bar shows the open programs as buttons. जो भी प्रोग्राम ओपन होते हैं वो मिडिल सेक्शन में दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये दिस एरिया ऑफ द टास्क बार इज़ कॉल्ड द क्विक लॉन्च टास्क बार। इसे जो क्विकली आप लॉन्च कर सकते हैं, किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हैं वे यू वांट टू। जो आप कॉमन यूज़ करते हैं जैसे कि ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र, गूगल क्रोम, वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट आप इजीली और तुरंत ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो दे कैन बी ओपनड विद अ सिंगल क्लिक। आप एक सिंगल क्लिक के साथ में ही ओपन हो जाते हैं। व्हेन अ प्रोग्राम, जब आप क्लिक करते हैं तो इट इज़ अ बटन इज़ हाईलाइटेड इन अ लार्जर शेड। ये बटन्स जो होते हैं वो लार्जर शेड में हाईलाइट होते हैं। नेक्स्ट है आपका नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है? ये राइट साइड में होता है टास्क बार के, इज़ नोन एज द, ठीक है, राइट साइड में यहाँ जो टाइम वगैरह और डेट दिखाई देती है ये नोटिफिकेशन एरिया होता है। विच इंक्लूड्स अ क्लॉक एंड नोटिफिकेशन अबाउट द प्रोग्राम्स। और यहाँ पर जो रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर में उनके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई न्यूज़ या होती है वो यहाँ पे दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, नेटवर्क कनेक्टिविटी है, बैटरी है, वॉल्यूम है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको इधर दिखाई देंगी। द पीक बटन इज़ प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टास्क बार। पीक बटन आपको बिल्कुल राइट साइड में मिलेगा। क्लिक दिस बटन टू मिनिमाइज ऑल द ओपन प्रोग्राम्स विंडोज़ एंड व्यू द डेस्कटॉप। नेक्स्ट है आपका मूविंग द टास्क बार। आप टास्क बार को कैसे मूव कर सकते हो। अगर आपको टास्क बार बिल्कुल बॉटम में नहीं चाहिए और आप राइट साइड में उसे मूव करना चाहते हैं तो आप चारों तरफ आप अपने टास्क बार को मूव कर सकते हो। इसे करने के लिए मूव द टास्क बार टेक्स द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। क्या क्या स्टेप्स होते हैं? सो प्लेस द पॉइंटर ऑन द ब्लैंक एरिया ऑन द टास्क बार। टास्क बार के ब्लैंक एरिया में पॉइंटर को ले जाते हैं और वहाँ पे उसे होल्ड करते हैं लेफ़्ट माउस बटन से, और जिस साइड में भी आप छोड़ देते हैं, लेफ़्ट में, राइट में और टॉप में, तो वो वहीं पर पेस्ट हो जाता है टास्क बार जो है। सो नाउ रिलीज़ द माउस बटन। अपने राइट साइड में अगर रिलीज़ कर दिया माउस बटन को तो वो राइट साइड में चला जाएगा। नाउ क्विक व्यू फॉर यू स्टूडेंट्स। सो यू कैन ऑल्सो एक्टिवेट टास्क व्यू प्रेसिंग द विंडोज़ लोगो की प्लस टैब की ऑन द कीबोर्ड। ये करने से भी क्या हो जाता है, टास्क बार चेंज होता है। सो ये लॉक हो जाता है टास्क बार आपका। सो यू कैन लॉक द टास्क बार। आप टास्क बार को लॉक कर सकते हो। सो दैट मीन्स जब ये लॉक हो जाएगा इट विल नॉट बी मूव टू एनी प्लेस अंटिल यू अनलॉक इट। ये किधर भी मूव नहीं होगा जब तक आप इसे अनलॉक नहीं करेंगे। इसे अनलॉक करने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा ब्लैंक एरिया पर और वहाँ से क्लिक ऑन द लॉक टास्क बार बटन पर भी आप लॉक और अनलॉक का फीचर आता है। आप उसे लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। वो ईजीली एक ही जगह पर लॉक हो जाएगा। सो यू विल नोटिस दैट द टास्क बार विल नॉट मूव फ्रॉम द इट्स एनी लोकेशन अदर लोकेशन। जब आप लॉक करते हैं तो वो दूसरी लोकेशन पर मूव नहीं होता। सो नो द फैक्ट एंड व्हेन अ कंप्यूटर स्विच्ड ऑन, जब भी आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो विंडो टेक्स अ फ्यू सेकेंड। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है और उसमें कुछ सेकेंड्स लेता है और दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड बूटिंग। इसे हम बूटिंग बोलते हैं। सो सेलेक्टिंग एंड डिसलेक्टिंग आइकन को सिलेक्ट कैसे करते हैं और डिसलेक्ट कैसे करते हैं देखते हैं। तो टू सेलेक्ट एनी आइकन, किसी भी आइकन को सिलेक्ट करने के लिए सिंपली क्लिक ऑन इट। उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए सिंपली। सो इट विल बी हाईलाइटेड और जैसे आप क्लिक करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। और डिसलेक्टिंग आइकन, अगर आइकन को डिसलेक्ट करना है सो डिसलेक्ट द आइकन्स। आप उसे क्लिक फ्रॉम द आइकन से दूर जाके आप क्लिक कर देंगे ब्लैंक एरिया पे तो वो डिसलेक्ट हो जाएगा। द आइकन विल बी डिस्प्लेड इन ओरिजिनल फॉर्म,
ठीक है, selecting adjacent and non-adjacent items. Selecting adjacent items. So left click on the first item to be selected and hold down the shift key. shift key को दबा के रखें तो आप क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो शिफ्ट को दबा के आप अलग अलग आइकन्स पर क्लिक करेंगे और फिर बाद में शिफ्ट को रिलीज़ कर देंगे तो ऑल द एडजस्टेंट आइटम्स आर सेलेक्टेड, और जितने आइटम्स को आप सेलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। सो सेलेक्टिंग नॉन एडजस्टेंट आइटम्स, ये कैसे होता है, होल्ड डाउन द कंट्रोल की को होल्ड डाउन करके रखें एंड क्लिक ऑन वंस ऑन ईच ऑफ द आइटम्स टू बी सेलेक्टेड। ठीक है, सेलेक्ट करें सारे आइटम्स के ऊपर। सो दिस वे यू कैन सेलेक्ट द नॉन एडजस्टेंट आइटम्स। सो नाउ ओपनिंग ए प्रोग्राम कैसे ओपन करते हैं, इसे भी सिंपल तरीका है ओपन करने का। किसी भी प्रोग्राम को अगर ओपन करना है, क्लिक द आइकन विच यू वांट टू सेलेक्ट, प्रेस द एंटर की। अब जो सेलेक्ट कर लें और एंटर की दबा दें उसके ऊपर तो ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। द एप्लीकेशन विंडो विल बी ओपन। और डबल क्लिक करके भी आप आइकन पे उसे ओपन कर सकते हैं। एंटर की न करना चाहें तो किसी भी आइकन पे आप डबल क्लिक करेंगे तुरंत वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल तरीका है प्रोग्राम को ओपन करने का। सो नाउ वी हैव अ क्विक व्यू फॉर स्टूडेंट्स। प्रेस अ विंडो प्लस D key to combination minimize all the open windows. Thank you.